आज के इस वीडियो में हम आपको श्रृंगार रस की परिभाषा पढ़ाने वाले हैं, जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के हिंदी के पेपर में 101% आने वाला है। आप उसकी परिभाषा कैसे लिखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा श्रृंगार रस। ये तो 101% आने वाला है। आप उसकी परिभाषा बहुत मैंने सरल तरीके से लिख दी है। आप इसे तैयार कर लें और इसके उदाहरण भी लिख दिए हैं, वो भी तैयार कर लें। लिखिएगा, रीति नामक स्थायी भाव जब अनुभव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। उदाहरण मैंने लिख दिया है संयोग श्रृंगार का भी और वियोग श्रृंगार का भी। संयोग श्रृंगार का उदाहरण है बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाया सौ करे भौहनी हंसे देन कहे नहीं जाए। उसके बाद हमने वियोग श्रृंगार का रस उदाहरण दे दिया है निशिदिन बरसत नयन हमारे सदा रहती ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। ये इसका उदाहरण है, ये वियोग श्रृंगार का है। अगला रस देखिए, अगला रस है हास रस। ये रस भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 101% आएगा। आप इसे तैयार कर लें। आज की इस वीडियो में आप कुछ नया सीखने वाले हैं। आप वीडियो पूरा देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी अच्छे से तैयारी हो जाए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। इसलिए आप लोग वो पढ़ें जो पेपर में आए। ये बहुत ही मेहनत से मैंने लिखा है और ये 101% आएगा, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। हास रस की परिभाषा देखिए कैसे लिखेंगे। हास नामक स्थायी भाव जब विभव अनुभव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को क्या कहते हैं, हास रस कहते हैं। इसका भी मैंने उदाहरण दे दिया है। उदाहरण कितना प्यारा देखिए। कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने चले गंगा बच्चों को छोड़ेंगे घर पे होने देंगे हुड़दंगा। ये किसका उदाहरण है, ये हास रस का। अगली परिभाषा देखिए, करुण रस है। करुण रस की परिभाषा है सुख नामक स्थायी भाव जब विभव अनुभव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। इसका भी उदाहरण मैंने दे दिया। उदाहरण देखिए कितना प्यारा है। उदाहरण रही खरकती है सूल सी पीड़ा और में दशरथ के गिलानी रास वेदना विमंडित साप कथा के कह न सके। ये किसका उदाहरण है, ये करुण रस का उदाहरण है। ये सभी रस आप अच्छे से तैयार करिएगा। ये रस आपके हिंदी के पेपर में ज़रूर आएंगे। आप इसे बार बार रिवाइज करिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा। उसके बाद देखिए मैंने आपके लिए अलंकार भी लिखे हैं। इस वीडियो में आपको सभी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अलंकार पढ़ने से पहले इस रस को भी देख लें। ये रस भी लगातार कई वर्षों से बोर्ड पूछ रहा है। शांत रस, इसकी परिभाषा लिखिएगा निर्वेद स्थायी भाव जय विभव अनुभव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। इसका उदाहरण भी मैंने लिख दिया। माटी कहे कुम्हार से तू कहे रोंदे मोए एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। ठीक है। उसके बाद देखिए वीर रस की परिभाषा भी मैंने लिख दी है, उसका भी उदाहरण लिख दिया है। इसके बाद आप देख रहे होंगे अलंकार स्टार्ट हो गए हैं। अलंकार देखिए, उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिएगा आप। हेडिंग डालिएगा उपमा अलंकार, फिर लिखिएगा जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण लिख दीजिएगा फूल सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। कितना प्यारा उदाहरण है। सरल उदाहरण भी लिखा ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो। ये उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि कई उदाहरण ऐसे होते हैं जो हमें याद नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ध्यान में रखते हुए उदाहरण बहुत सरल लिखे हैं, तो आप उदाहरण भी याद आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रूपक अलंकार है, उसकी परिभाषा लिखिए जहाँ पर उपमेय से उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है चरण चरण कमल बंधु हरिराय। ये तो सभी लोग जानते हैं। क्लास 10th के
पद पाठ का पहली लाइन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। ये उदाहरण भी है आपका रूपक अलंकार का। आगे देखिए अगला अलंकार देखिए। अगला अलंकार भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अलंकार है आपका यमक अलंकार। इसमें लिखेगा जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। उदाहरण लिख दिया, काली घटा का घमंड घटा, यानी काली घटा का घमंड घटा, ये उसका उदाहरण है। ठीक है। अब देखिए छंद। ये छंद लगातार बोर्ड कई वर्षों से पूछ रहा है। आप इन छंदों को तैयार कर लीजिएगा। दोहा क्या है? यह सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं। उदाहरण भी मैंने लिख दिया है। उसके बाद देखिए चौपाई। चौपाई में भी सेम इसी तरह लिखना है आपको, जिस तरह ऊपर लिखना है। क्या लिखना है? यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंतिम चरण में 2 वर्ग गुरु और लघु नहीं होते हैं। उदाहरण भी लिख दिया है। आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है। आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और नए हो तो चैनल